अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, एक मैंने वीडियो कुछ दिन पहले बनाई थी ई रजिस्ट्री के मुतल्लक। वीडियो को बहुत पसंद किया गया और मुझसे कहा गया कि इस बारे में और डिटेल से बताएं कि पंजाब में कब यह निज़ाम शुरू हो रहा है और किस तरह रजिस्ट्रियाँ होंगी। तो आज मैं एक और वीडियो इस पर बना रहा हूँ। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपने गौर से सुनना है कि ये अवाम के हक में फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि जो इक़दामात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पहले किए थे रेवेन्यू निज़ाम को कंप्यूटराइज करने के लिए, बहुत से लोगों को जिनको पाला पड़ा है, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी का काम तो वैसे हर बंदा ही करता है, जिसके पास एक्सेस में पैसे हों, कोई दुकानदार है, बिजनेसमैन है, मिल ऑनर है, तो प्रॉपर्टी का काम साइड बिजनेस के तौर पे भी करते हैं और कुछ लोग इसको फुल टाइम जॉब के तौर पे भी करते हैं। और पंजाब में जहाँ जहाँ पे एराजी रिकॉर्ड सेंटर बने हैं और जिन लोगों को वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ है, वो मेरी बातों से 1000% इत्तेफाक करेंगे कि वो अवाम को जलील करने का एक गवर्नमेंट ने नया तरीका निकाला है। पटवारी इससे हज़ार हा दर्जे बेहतर थे। इसी तरह ही अब एक साथ 2023 से कोई एक नया निज़ाम लेके आ रहे हैं, जिसको लाहौर में, फैसलाबाद में, साहिवाल में, मुल्तान में, हर जगह पे जो इससे रिलेटेड लोग हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो वकला हजरात हैं, जो वसीका नवीस हैं, सब ने इसको सख्ती से इसकी मुखालफत की है कि ये निज़ाम अगर आ गया तो अवाम तो पहले ही अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाके लाखों रुपए से महरूम हो रहे हैं, और जो इन्होंने शफाफ निज़ाम बनाने का अवाम को लॉलीपॉप दिया था वो सरासर झूठ पर मबनी था। और अब अगर पेपरलेस इस रजिस्ट्री को कर रहे हैं तो ये अवाम के लिए जलालत का एक नया बाजार खुल जाएगा। नाजरीन, रजिस्ट्रेशन एक्ट में जब भी तब्दीली करनी होती है तो उसके लिए जो सूबाई हुकूमत है, जो पंजाब असम्बली है, वहाँ से लेनी पड़ती है इजाज़त। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसको जंगी बुनियादों पे अमल करवाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में टीमें भेजी। वो टीमें वहाँ से नाकाम होकर वापस आई ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये एक साथ 2023 से शायद इस निज़ाम को शुरू किया जा रहा है। आज ही मेरे नोटिस से एक चिट्ठी गुजरी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कि पंजाब के किसी शहर में अभी तक किसी साइल ने, किसी वकील ने, किसी वसीका नवीस ने एक भी जो रजिस्ट्री है वो उस तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं करवाई। अब नाजरीन, मैं आपको बताता हूँ कि 7-8 साल पहले यूएन की तरफ से अरबों डॉलर की एक एड आई थी, और जो मौजूदा हुक्मरान हैं, जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, जो टेक्निकल करप्शन करते हैं, इन्होंने अपने अजीज़ो अकारब को पूरे पंजाब के उनकी बिल्डिंग्स के, कंप्यूटर्स के, मतलब अरबों के वो ठेके थे वो दिए, और लाजमी बात है उनमें से किकबैक्स भी लिए होंगे। और वो निज़ाम जो कि शायद 20 साल में आहिस्ता आहिस्ता अगर उसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करना था तो शायद 20 साल में वो होता, उसको 1 साल में अवाम के सर पर थोप दिया। मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे जो लोग अराजी रिकॉर्ड सेंटर सुबह को जाते हैं और शाम को वहाँ से निकलते हैं और उनको कोई फ़र्द नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो उनका हज़ारों लाखों रुपया खर्च आता है। नाजरीन, फैसलाबाद में जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर है, फैसलाबाद जो ज़िला है वो बहुत बड़ा ज़िला है। उसमें एक बंदा अगर 50 किलोमीटर दूर से सुबह 4 बजे उठ के फ़र्द लेने के लिए अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आता है, तो वहाँ पे आता है या तो वहाँ पे हड़ताल है या लिंक डाउन है, या जब जिस तरह उजलत में ये निज़ाम किया गया है वहाँ पे उसका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं होता। अगर उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो समझ लें उसके 1 लाख से लेके 5 लाख रुपया खर्च हो जाएगा इन ADLRs और जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स बैठे हैं उनको पैसे देकर। नाज़रीन, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो कि शायद ग्रेड 12 के या 14 के मुलाजम हैं, वो करोड़पति हो चुके हैं। अपने अपने गांव में उन्होंने बेशुमार ज़मीनें बना ली हैं, क्योंकि लाखों रुपए के हिसाब से वो डेली वहाँ से रिश्वत की मद में पैसे लेके जा रहे हैं। और अब ई रजिस्ट्री जो शुरू की है, इसमें नाजरीन उन्होंने, जो मैं आपको बता देता हूँ कि एक सेल्फ की और एक जो एजेंट है वो बना सकता है, जो है इसका ई स्टैम्प पे जाके अपना एक उस पोर्टल पे
اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرتا ہے اور اس کے ذریعے پھر آن لائن اسٹامپ پیپر جمع ہوتے ہیں. پنجاب بینک میں اسٹامپ پیپر جمع ہوں گے، باقی فیسوں کا وہی نظام ہے. تو وہ پھر آن لائن اس کو وثیقہ نویسی کر کے اس میں اردو میں ٹائپنگ کر کے سب رجسٹرار کے کنسول میں وہ اس کو بھیج دے گا، اور سب رجسٹرار پھر اس کو ٹائم دے گا کہ فلاں دن آ کے آپ نے بیان کرنے ہیں. میں فیصل آباد تیسرا بڑا شہر ہے، اس کی مثال دیتا ہوں کہ فیصل آباد میں 4 برانچیں ہیں رجسٹری کی. ایک برانچ میں کم از کم 200 ڈاکومنٹ، ان مندے حالات میں بھی 200 ڈاکومنٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو رہا ہے. تو ناظرین، اگر سب رجسٹرار صبح 8 بجے اپنی ڈیوٹی پہ بیٹھے، جو میں نے 5 سال سے بیٹھا ہوا نہیں دیکھا فیصل آباد میں فیصل آباد میں وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں اور اسی ریونیو کے شعبے سے ہی ریلیٹڈ ہوں. میں نے 5 سال سے سب رجسٹرار کو اپنی کرسی پہ نہیں دیکھا. سب بیان اہل کمیشن پہ پیسے دے کر ہوتے ہیں. تو کہاں سے ای رجسٹریشن کے لیے انہوں نے فرشتے لا کے اپنی سیٹوں پہ بٹھانے ہیں؟ تو اگر ایک سب رجسٹرار 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنی ڈیوٹی پوری کرے بغیر کچھ کھائے پیے نماز پڑھے، تو ایک دن میں اس پروسیس کے تحت وہ 25 سے 30 ڈاکومنٹ رجسٹرڈ کر سکتا ہے. ناظرین، 200 ڈاکومنٹ اس کے کنسول میں گئے ہیں، 30 چلیں 50 کر لیں، 50 اس نے ڈاکومنٹ کر لیے، اور جو 150 آج کا ہے اور 200 اگلے دن کے جمع ہو جانے ہیں، پھر 200 150 اگلے دن کے جمع ہو جانے ہیں. تو کس طرح یہ نظام چل سکتا ہے؟ وہاں پہ کیا ہوگا؟ لوگوں کی لائنیں لگیں گی. لوگ صبح دیکھیں، فرد کی حد تک جو ضلالت ہے وہ تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ناظرین جب پراپرٹی کی ٹرانزیکشن ہونی ہے تو 20 لاکھ روپے سے لے کے 20 کروڑ روپے تک، بلکہ 1 ارب تک ٹرانزیکشن ہونی ہوتی ہے. ایک بندے نے جگہ خریدی ہے، دوسرے کے نام پہ کروا رہا ہے، اور اکثر جھگڑا یہ رہتا ہے ان کے درمیان، جی میں نے پیسے رجسٹری کے وقت پہ لینے ہیں. ایک بندہ 10 کروڑ 20 کروڑ روپیہ بیگوں میں ڈال کے سیکیورٹی لے کے جس طرح بھی وہ کچہری میں آتا ہے وہاں پہ آئے، اس کو سب رجسٹرار ٹائم نہ دے. جو ہمارے ملک میں بجلی کے حالات ہیں، بجلی بند ہو جائے، لنک ڈاؤن ہو جائے. میرا لڑکا، میرے آفس کا لڑکا کل اسٹامپ پیپر جمع کروانے پنجاب بینک میں گیا، کم از کم 10 برانچز میں وہ گھومتا رہا ہے، اور 10 کی 10 برانچز میں اسے لنک ڈاؤن کا کہا گیا اور اس کے اسٹامپ پیپر جمع نہیں ہوئے. رجسٹری کے لیے جب بندے نے 10 کروڑ 20 کروڑ اٹھا کے آنا ہے اور آگے سے جواب ملے سب رجسٹرار موجود نہیں ہے، وہ گندم کی ڈیوٹی پہ گیا ہے، وہ چینی کی ڈیوٹی پہ گیا ہے، وہ بازار گراں فروشی روکنے کے لیے چھاپا مارنے گیا ہے، وہ رمضان بازار کی ڈیوٹی پہ گیا ہے، وہ اینٹی کرپشن گیا ہے، وہ ہائی کورٹ گیا ہے، تو کس طرح بیان ہوں گے؟ جو بندہ 20 کروڑ لے کے آیا ہے، 10 کروڑ لے کے آیا ہے، 5 کروڑ لے کے آیا ہے، 1 کروڑ لے کے آیا ہے، وہ پیسے کس طرح واپس اٹھا کے لے کے جائے گا؟ تو ناظرین، یہ بھی یو این کی طرف سے کوئی امداد آئی ہے اور اس کو جنگی بنیادوں پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کہ حکومت چینج نہ ہو جائے، ہم یو این کو شو کروا دیں جی ہم نے اس کو امپلیمنٹ کروا دیا ہے. عوام بھاڑ میں جائے، عوام ذلیل ہوتی پھرے، ہمیں اس سے کوئی نہیں، ہم نے ٹھیکہ دیا تھا، اس کو امپلیمنٹ کروا دیا، پیسہ ہضم، ایک لفظ پتہ نہیں کیا محاورہ میں بول رہا ہوں، پیسہ ہضم کیا اور آگے نکل گئے. تو اس نظام میں جس حد تک ہو جو پراپرٹی کے کام کو سمجھتے ہیں، آپ بھی اپنی اپنی حد تک پروٹیسٹ کریں کہ اس طرح کا جو نظام ہے وہ بہتری کی بجائے بگاڑ لاتا ہے. اگر آپ کو راضی ریکارڈ سینٹر میں جانے کا اتفاق ہو تو یہ انہوں نے، میرا سوال تھا اس دن جس دن ٹریننگ کرانے ہیں کہ 200 کے ڈاکومنٹ کس طرح کرے گا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ٹوکن سسٹم شروع کیا تھا راضی ریکارڈ سینٹرز میں، اور اب جا کے دیکھیں وہاں پہ کوئی ٹوکن سسٹم نہیں چل رہا. پہلے آؤ پہلے پاؤ، جس نے 5000 دیا 10,000 دیا اس کا کام ہو رہا ہے. جو روٹین میں اپنی فرد وہاں سے لینا چاہ رہا ہے اس کا وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور جس کے ریکارڈ میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہو گئی تو وہ لاکھوں روپیہ لے کر ہاتھوں میں پھرتا ہے. 6 ماہ سال تک وہ ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ کمپیوٹر کے پیچھے تو ایک آپریٹر بیٹھا ہے. نہ بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، نہ اس کا کوئی رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ 1 منٹ کے علاوہ ٹائم نہیں دیتے اور بھیج دیتے. باہر پھر ٹاؤٹ انہوں نے اپنے چھوڑے ہوئے ہیں، اور جس کسی کا کام پھنسا ہوا ہو وہ ٹاؤٹ اس کو گھیرتے ہیں. لاکھوں روپیہ ڈیلی کا، لاکھوں روپیہ جو ہے اراضی ریکارڈ سینٹرز میں رشوت کے نام پہ لیا جا رہا ہے.
कमेंट्स में आपने लाजमी मुझे बताना है कि अगर मैं ये गलत बयानी कर रहा हूं तो मैं झूठा हूंगा। मैं तो खुद मेरे एक फ़र्द का इशू बना था, मैं एडवोकेट हूं, मेरी एक फ़र्द का इशू बना था जो 1000 रुपए की फ़र्द मिलनी थी, वो मैंने 2 लाख रुपए दे के वो फ़र्द ली थी। अगर अराजी रिकॉर्ड सेंटर, कोई डीसी मेरी इस वीडियो को देख रहा है या कोई मुतलका बंदा देख रहा है तो वो मुझे बुलाए, मेरे पास आए, मैं उसको चैलेंज करके बताऊंगा। मेरे पास अभी वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि मुझसे 2 लाख रुपए फर्द परफार्मे के किस लिए लिए गए थे। ये सरासर अवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं और अगर ये निज़ाम शुरू हो गया तो ये सिस्टम भी तबाह हो जाएगा और लोगों की बर्बादी का एक नया जो ज़रिया है वो शुरू हो जाएगा। रिश्वत जो है वो अगर अब रिश्वत एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाने पे 2000 लग रही है तो वो 20,000 रुपया हो जाएगी। बहुत से बंदे मुल्क से बाहर से आए होते हैं, कईयों ने शादी करवानी होती है, तो इस ब्लैक मेलिंग में लिंक डाउन करके लाखों रुपया रोज़ाना रिश्वत की मद में वहाँ से वसूल किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये मेरी मालूमात के मुताबिक तो अब तक कि यही मालूमात थी और इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में इस पे कोई और मालूमात आई तो इसके लिए मैं एक आध और वीडियो बनाकर आपको इस पे मज़ीद ब्रीफ करूँगा। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है लाजमी कि कौन कौन अराजी सेंटर गया है और वहाँ पे जाते ही किसका काम हुआ है और हज़ारों रुपया किसका लगा है और दिनों के हिसाब से टाइम किसका ज़ाया हुआ है। तो ये लाजमी आपने मेरे साथ शेयर करना है और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपनी हद तक इस पर प्रोटेस्ट करें कि ये निज़ाम हमें कबूल नहीं है और कोई तरीक़ाकार कर लें। जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है उसमें बेहतरी ले आए। उसमें नाज़रीन टैक्सेस खाए जा रहे हैं, मेरी वीडियोस मौजूद हैं कि मिडिल मैन मिलकर टैक्सेस खा रहा है। टैक्सेस अब इसमें भी खाए जाएंगे, लेकिन उसमें कोशिश ये करें, कंप्यूटराइज निज़ाम है सारा, कि स्टाम्प पेपर निकले ही तब जब उसमें इसके तमाम टैक्सेस जो हैं जमा हो, कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली चेक करे और उसके बाद स्टाम्प पेपर इशू हो। तो बहुत सारे और तरीक़ेकार हैं जिसके तहत अवाम की बेहतरी के लिए काम किए जा सकते हैं। लेकिन जो यूएन से या किसी भी वर्ल्ड बैंक से अमदाद आती है उस अमदाद को खा कर, डकार मार कर, अपने मंजूर नज़र लोगों को ठेके देकर इस तरह की जो पॉलिसियाँ लाई जाती हैं वो सरासर अवाम की ज़िल्लत का बायस बनती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाजमी इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।